हेलो, नमस्कार। डॉक्टर चेतना टिक्कीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, नाथद्वारा। हम पढ़ रहे थे रस सिद्धांत, जिसमें अब तक हमने भरत मुनि का सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं, जिसमें उनका जो रस सूत्र है, तत्र विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगाद्र सनिष्पत्तिः। इसमें हमने भाव, विभाव, अनुभाव को पढ़ा। हमने इसके अंतर्गत अध्ययन किया था भाव का। भाव जो हैं वो मन के विचारों को हम कहते हैं, और ये वाणी, अंगरचना एवं अनुभूति के द्वारा काव्यार्थों का भावन करते हैं। और भाव और रस जो हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं। और हमने स्थायी भाव जो हैं उनकी संख्या बताई थी 8, और इसके साथ ही हमने 33 संख्या को भी संचारी भाव की संख्या बताई थी। और हमने बताया था कि रति, हार, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, जुगुप्सा और विस्मय हमने बताए थे। इसके साथ ही हमने आपको बताया था कि रस जो हैं वो 9 प्रकार के होते हैं: श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स और अद्भुत। साथ ही हमने वासुकी के शांत रस को भी समझाया था, और नववा रस शांत रस और वात्सल्य को पाया गया। भरत ने तुहिन द्वारा प्रतिपादित 8 रसों को मान्यता देकर 8 स्थायी और 33 व्यभिचारी व 8 सात्विक भावों का निरूपण किया। और उन्होंने बताया कि कवि के आंतरिक भावों या मानसिक आवेग को हम भाव कहते हैं। तो आज इसी श्रृंखला में हम अध्ययन करेंगे विभाव का। विभाव का अर्थ है कारण। भावों को उद्बोधित करने वाले कारण विभाव कहलाते हैं। भरत मुनि ने कहा है, विभाव वाणी व अंगों के आश्रित अनेक अर्थों का विभावन अर्थात अनुभव कराते हैं, अतः इन्हें विभाव की संज्ञा दी गई है। इसी संदर्भ में आचार्य विश्वनाथ कहते हैं, लोक या संसार में रति, हास, शोक आदि स्थायी भावों के जो जागृत कराने वाले होते हैं, वे जब काव्य या नाटक में वर्णित होते हैं तो उन्हें विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं: आलंबन और उद्दीपन। आलंबन मानव हृदय में भावनाओं का प्रस्फुटन किसी बाह्य वस्तु, दृश्य तथा किसी परिस्थिति की कल्पना द्वारा होता है। इसी का प्रमुख कारण को हम आलंबन कहते हैं। काव्य, नाटक आदि में वर्णित जिन पात्रों का आलंबन करके सामाजिक हृदय में स्थित स्थायी भाव रस रूप में अभिव्यक्त होते हैं, तो उन्हें हम आलंबन विभाव कहते हैं। इस प्रकार इसको भी हम 2 भागों में समझ सकते हैं, एक विषय और दूसरा आश्रय। जिस पात्र के प्रति भाव जागृत होते हैं वह विषय है, और जिस पात्र में भाव जागृत होते हैं वह आश्रय है। उदाहरण के रूप में सीता को देखकर सीता के प्रति राम के हृदय में रति भाव जागृत होता है। यहाँ सीता आलंबन है, क्योंकि उन्हीं के प्रति राम का रति भाव जागृत हुआ है, और ये हो गया यहाँ राम का आश्रय। यानी कि सीता जो है वो राम का आश्रय है, क्योंकि राम में जो रति का भाव जागृत हुआ वो सीता को देख के हुआ है, इसलिए राम जो है यहाँ आश्रय है। ये आलंबन व आश्रय सहृदय के स्थायी भावों को रसास्वस्था तक पहुँचाने के कारण आलंबन विभाव है। इस प्रकार विभाव जो है उसमें 2 चीज हमारे समक्ष उभर कर आती हैं, एक है आलंबन और दूसरा है उद्दीपन, जो कि भावनाओं के प्रस्फुटन के कारण बाह्य वस्तु या दृश्य किसी भी परिस्थिति की कल्पना के माध्यम से होता है। और इसमें 2 चीज और आती हैं, वो है विषय और आश्रय। विषय जिसके प्रति हमारा भाव जागृत होता है वो होता है विषय, और जिस पात्र में भाव जागृत होते हैं वो है आश्रय। तो अभी हमने उदाहरण देके आपको बताया कि सीता को देखकर सीता के प्रति राम के मन में जो भाव जागृत होता है वो
राम का आश्रय हो गया, यानी कि राम का आश्रय हो गया सीता, और सीता जो है यहाँ आलंबन है, क्योंकि उन्हीं के प्रति राम में रति का भाव जागृत हुआ है। ये हो गया आलंबन और आश्रय। इसी प्रकार ये आलंबन व आश्रय सहृदय के स्थायी भावों को रसावस्था तक पहुँचाने के कारण आलंबन विभाव है। ये तो हो गया हमारा आलंबन, और फिर हम अध्ययन करेंगे उद्दीपन। जैसा कि हमने शुरू में आपको बताया था आलंबन और उद्दीपन, तो अब ये है उद्दीपन। स्थायी भाव को जागृत रखने में सहायक जो चीज है, जो कि भूतकाल के कारण उद्दीपन जो है वो कहलाता है विभाव। आचार्य विश्वनाथ जो रस को उद्दीप्त करके आस्वाद योग्य बनाते हैं, जो रसावस्था तक पहुंचाते हैं, वे उद्दीपन विभाव है। इसमें आलंबनगत और बाह्य दो चीज आती है। आलंबनगत जो आलंब की उक्तियां हैं, बाह्य वातावरण से संबंधित प्राकृतिक दृश्यों की गणना। अनुभाव, अब हम अध्ययन करेंगे अनुभाव का। ये तो था हमारा विभाव जो आलंबन और उद्दीपन के आधार पर हमने समझा। अब है अनुभाव। रति, शोक, हास आदि स्थायी भावों को व्यक्त करने वाली आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। अनुभाव जो कि भावों का अनुगमन करे, जैसे विरह व्याकुल नायिका द्वारा सिसकियां भरना, मिलन के भावावेश में अश्रु, रोमांच, क्रोध जागृत होना, कठोर वाणी, ये सब अनुभाव हैं। अनुभाव के जो अलग अलग प्रकार हैं, उसमें आंगिक अनुभाव, इसका आश्रय शरीर संबंधी चेष्टाएं, जैसे रति का भाव को जागृत होने पर भूविक्षेप, कटाक्ष आदि, तो ये हो गया आंगिक। फिर है वाचिक अनुभाव। प्रयत्न पूर्वक किए गए वाक व्यापार को हम वाचिक अनुभाव कहते हैं। आहार्य अनुभाव जो कि आरोपित किया गया हो या कृत्रिम हो। सात्विक अनुभाव, स्थायी भाव के जागृत होने पर अकृत्रिम जो है इन्हें रोका नहीं जा सकता। इसके 8 भेद हैं: स्तंभ, कम्य, स्वर, भंग, विवर्ण्य, अश्रु, श्वेत, रोमांच और प्रलय। इस प्रकार हम भाव, अनुभाव और संचारी भाव को समझने का हमने प्रयास किया, और जो रस की निष्पत्ति है वो इन्हीं के माध्यम से होती है। आगामी हम जो अध्ययन करेंगे उसमें हम भरत मुनि का जो रस का आधारभूत विषय है, रस के जो अंग हैं, रस की जो विशेषताएं हैं, उसका अध्ययन करेंगे। आशा है आपको भाव, अनुभाव, विभाव व संचारी भाव समझ आ गया होगा, और 9 प्रकार के जो रस बताए गए हैं वो भी आपको समझ आ गए होंगे। इस प्रकार भरत मुनि ने जो रस सूत्र का प्रतिपादन किया है, तत्र विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगाद्र सनिष्पत्ति, ये इसमें हमने विभाव, अनुभाव और भाव का अध्ययन किया। आगे हम, जैसा कि आपको भी बताया था, कि भरत मुनि के रस की विशेषताओं का हम विवेचन करेंगे। थैंक यू सो मच।